हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कर रहे हैं। 5.1 हमने पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे 5.2। 5.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपीस। यानी कि इस जो टेबल दे रखी है इसमें ए क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, डी दे रखा है कॉमन डिफरेंस, एन यानी कि कितने टर्म है, और ए एन यानी कि nth टर्म कितनी है। वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन हमें फाइंड करना है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था इस सीरीज़ का कि फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d। ठीक है, फिर बढ़ता जाता है ए प्लस 3d। ये क्या है, A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4। यानी कि हम कोई भी टर्म निकाल रहे हैं तो उससे एक कम करके फिर डी में इंटू कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि A4 निकाल रहे हैं तो A प्लस 3d को लिख रहे हैं। इसी तरह अगर हम AN को निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1, यानी कि इस n में से एक माइनस करके फिर d लिखेंगे। ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें हमें a क्या दे रखा है टेबल में 7, यानी कि हमें a n तो फाइंड करना है। a दे रखा है 7, n क्या दे रखा है 8 माइनस 1, और d क्या दे रखा है 3। ठीक है, तो a n इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, यानी कि ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 21। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू कितना होगा, 21 प्लस 7 28। तो यहाँ ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। ठीक है, सेकेंड में ए दे रखा है माइनस का 18, एन दे रखा है 10, ए एन दे रखा है 0। अब हमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस डी बताना है। ठीक है, ये फॉर्मूला सब में यूज होगा, यानी कि हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है ए एन इज इक्वल टू सेकेंड वाला ए प्लस एन माइनस 1। ठीक है, अब ए एन हमारे पास 0 दे रखा है सेकेंड में, और ए क्या दे रखा है माइनस का 18, एन दे रखा है 10 माइनस 1, और डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 0 तो 0 ही रहेगा, ये 18 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9d, ये क्या हो जाएगा 18, 9 इसके अपॉन में आ जाएगा इक्वल डी, यानी कि डी की वैल्यू क्या आएगी, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यानी कि 2। तो इस सारणी में डी की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, थर्ड वाला दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखी है -3, एन की वैल्यू दे रखी है 18, ए एन की वैल्यू दे रखी है -5। हमें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ए एन की वैल्यू दे रखी है -5, ए हमें फाइंड करना है, एन दे रखा है 18, और डी दे रखा है -3। ठीक है, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3। फिर -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -51। ठीक है, अब ये 51 इधर आएगा तो ये प्लस का, या फिर ये 51 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 51 इज इक्वल टू ए, यानी कि ए इज इक्वल टू 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 46, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 46। इस थर्ड वाले में ए की वैल्यू आई 46। फोर्थ क्या दे रखा है -18.9, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू दे रखी है 2.5, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है 3.6। पुट करते हैं फॉर्मूले में,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या दे रखा है, ए एन की वैल्यू दे रखी है 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखी है -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डी की वैल्यू दे रखी है 2.5। ठीक है, ये 18.9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 18.9 इज इक्वल टू एन का इंटू होगा तो 2.5 एन हो जाएगा और ये -2.5 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 22.5। ठीक है, अब ये 2.5 फिर से इक्वल के आगे आएगा तो 2.5 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा 2.5 एन। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5505 यानी कि 25 बचेगा और इधर क्या है 2.5 एन। एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, ये 2.5 अपॉन में चला जाएगा 2.5। इससे इसको अगर कट करेंगे 10 बार में कट होगा। कितनी बार में कट होगा, 10 बार में। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। लास्ट दे रखा है 3.5 ए की वैल्यू, डी की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 105 और ए एन की वैल्यू फाइंड करना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू दे रखी है 3.5, एन की वैल्यू दे रखी है 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या दे रखी है 0। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.5, 0 से इंटू होगा तो 0 और 105 में से 1 जाएगा तो 104 इंटू 0। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 3.5, अब इसका इससे इंटू होगा तो 0 यानी कि ए एन की वैल्यू क्या आएगी 3.5। ये इसमें ए एन की वैल्यू क्या आई 3.5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चूज द करेक्ट choice in the following and justify। ठीक है, फर्स्ट क्या दे रखा है, हमें 30 टर्म निकालनी है ऑफ द एपी सीरीज क्या दे रखी है 10, 7, 4 इसकी हमें क्या करनी है 30 टर्म निकालनी है। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 10, d निकालना है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, कितना आएगा -3। ठीक है, अब वही फॉर्मूला यूज करो ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है 10, एन की वैल्यू क्या दे रखा है 30 माइनस 1, डी की वैल्यू दे रखी है -3। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 29 इंटू -3, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 का इंटू -3 में होगा 87 और ये हो जाएगा माइनस का 77, यानी कि ए एन की वैल्यू क्या आई -77। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा है 97, बी दे रखा है 77, सी दे रखा है -77 और डी दे रखा है -87। तो इसका आंसर सही क्या होगा -77। सेकेंड क्या दे रखा है
11th term of the AP -3 -1/2 2 इफ 11th टर्म हमें फाइंड करना है, यानी कि n इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है। तो कितना आएगा, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, तो हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे, 2 को एलसीएम लेंगे, यहाँ बचेगा माइनस, प्लस का हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए एन की वैल्यू फाइंड करना है, यानी ए 11 की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होगी, ए प्लस 11 माइनस 1d, यानी कि ए की वैल्यू क्या दे रही, -3, 11 माइनस 1 यानी कि 10, और डी क्या होगा 5/2। ठीक है, इससे कट करें, 2 5 = 10, यानी -3 + 25, तो क्या हो जाएगा 22। ए 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 22। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए 28, बी 22, सी -38 और डी -48 1/2। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज find the missing term in the boxes। ठीक है, हमें फाइंड करना है मिसिंग टर्म को। अब इसमें हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है 2। ठीक है, लास्ट टर्म हमें क्या दे रखी है, A3 दे रखा है 26। अगर हम A3 का फॉर्मूला यूज़ करें, यानी कि A + 3 - 1d, ठीक है, तो A हमारे पास क्या दे रखा है 2, तो A3 = 2 + 3 में से 1 जाएगा 2d। ठीक है, A3 क्या दे रखा है 26, ये 2 इधर आएगा माइनस का 2 + 2d, ये हो जाएगा 24 = 2d, यानी कि d = क्या हो जाएगा 24/2 = 12। अब हमें ये पता चल गया है कि डिफरेंस कितने का है 12 का। a अगर 2 दे रखा है तो A2 क्या होगा, a + d, यानी कि a 2 है और d हमने निकाला 12, यानी कि d क्या होगा 14, तो यहाँ आ जाएगा 14 आंसर। थर्ड का सेकेंड क्या दे रखा है, यानी कि हमें A2 दे रखा है 13 और A4 दे रखा है 3। ठीक है, सबसे पहले हम A2 को देखते हैं। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 2 - 1d, इस 2 में से एक माइनस करके d के साथ इंटू कर लो, यानी कि A हमें फाइंड करना है। A2 की वैल्यू दे रखी है 30, A हमें फाइंड करना है, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और d भी हमें नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, A + d = 30। अगर हम A4 = 3 को देखें, A4 = 3, A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 3 - 1d = 3, यानी कि A + 2d = 3। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड।
इसको हम एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हम करेंगे एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन से यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू 30 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 3। इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस माइनस से माइनस के प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस का आएगा माइनस का, डी में से 2d जाएगा, बचेगा d। 13 में से 3 जाएगा, बचेगा 10, लेकिन d का आएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने। यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 1, 4 है ना, तो 4 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 3d। तो यहाँ आएगा 3d, यहाँ आएगा 2d। 3d में से 1d जाएगा तो 2d, यहाँ बचेगा 2d, तो d इज इक्वल टू आएगा माइनस 10/2 यानी कि माइनस का 5। ठीक है, अब सब सही है। अब हमें कई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक a की वैल्यू फाइंड करनी है और एक a3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a प्लस a ही होता है, a इज इक्वल टू a होता है। यानी कि अगर हम a2 देखें, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1d, यानी कि a प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1d। ठीक है, और यहाँ a2 की वैल्यू दे रखी है 13, d की वैल्यू हमें मिल गई -5, यानी कि 13 इज इक्वल टू a प्लस -5। ठीक है, ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 5, ये माइनस का 5 आगे जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू a। अब 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18। तो a की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आएगी 18, a की वैल्यू आएगी 18। अब हमें काय की फाइंड करना है a3 की। ठीक है, a3 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n मतलब 3 माइनस 1d हो जाएगा। ठीक है, तो a3 इज इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 18 प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और d की वैल्यू क्या फाइंड की माइनस का 5, यानी कि a3 इज इक्वल टू क्या होगा 18 प्लस माइनस माइनस का 10, तो a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3, क्वेश्चन 3, 5 1/2, यानी कि a इज इक्वल टू दे रखा है 5। ठीक है, a4 इज इक्वल टू दे रखा है 9 1/2 यानी कि 19/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। हमारे पास a4 है, क्या है a की वैल्यू 5 है, n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1, और d हमें क्या करना है फाइंड। और a4 की वैल्यू क्या है 19/2, तो ये भी पुट कर दो। ये 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3d हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 एलसीएम लेंगे तो 19 माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d। ठीक है, 19 माइनस 10 कितना बचेगा 9/2 इज इक्वल टू 3d, यानी कि d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3 ज़ा 9, यानी कि d इज इक्वल टू 3/2। ये काय की वैल्यू है d की। अब हमें इस d की वैल्यू से हमें क्या क्या फाइंड करना है,
A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम A2 को देखते हैं। A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 d, ठीक है। तो A2 फाइंड करना है, A की वैल्यू हमें दे रखी है 5, ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी कि d बचेगा। अब d की वैल्यू हमने ये निकाली 3/2, इसको पुट कर देंगे, यानी कि आएगा क्या, A2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3/2, यानी कि A2 इज इक्वल टू 2, अगर हम LCM लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 10 प्लस 3, यानी कि 13/2। इसको अगर हम कट करके लिखें तो ये हो जाए 3 6 12 1/2, ठीक है। यानी कि A2 की वैल्यू क्या आई 6 1/2। A3 की वैल्यू फाइंड करना है। A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 3 माइनस 1d। A क्या दे रखा है 5, 5 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का फोर्थ पार्ट दे रखा है -4, A इज इक्वल टू क्या दे रखा है -4, ठीक है। A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है, A5 फाइंड करना है, और A6 क्या दे रखा है 6, यानी कि अगर हम A6 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 6 माइनस 1d, ठीक है। A की वैल्यू दे रखी है -4, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5, और ये d, ठीक है। A6 की वैल्यू दे रखी है 6, ये 6 ये -4 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5d, 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 5d, यानी कि d इज इक्वल टू 10/5, यानी कि d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A प्लस n माइनस 1d। A की वैल्यू दे रखी है -4, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 माइनस 1, और d की वैल्यू भी हमने निकाली 2, ठीक है। n की वैल्यू जो यहाँ पे होता है ना वही होती है, -4 प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, यानी -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। A3 की वैल्यू फाइंड करनी है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1d, यानी कि A की वैल्यू दे रखी है -4 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू हमने फाइंड की 2, तो क्या आ जाएगा -4 और प्लस का 4, यानी कि 0। A2 की वैल्यू आई -2 और इसकी आई 0। अब हमें देखना है A4 की वैल्यू, A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1d, यानी कि -4 प्लस 3d, d की वैल्यू है 2, -4 प्लस 6, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इन d, यानी कि A क्या दे रखा है -4 प्लस 5 माइनस 1 कितना 4 इंटू d की वैल्यू दे रखी है 2, -4 प्लस 4 2 ज़ा 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि d की A5 की वैल्यू कितना आ जाएगी 4। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कल से हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।